इस वीडियो में हम सीखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, किसी विद्यार्थी के छोटा सा पुस्तकालय के विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। कुछ इस प्रकार की टेबल दी गई है, इसको पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है हमें। तो इस निकाल लेंगे, केंद्रीय कोण निकाल लेंगे इस टेबल से। यहाँ पर लिख देंगे विषय, यहाँ पर लिख देंगे पुस्तकें, और यहाँ पर लिखेंगे केंद्रीय कोण। विषय हमारे दिए गए हैं विज्ञान। दूसरा विषय है गणित। तीसरा विषय है अंग्रेजी। चौथा विषय है हिंदी। और पांचवा विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन। विज्ञान की पुस्तकें दी गई हैं 40, तो 40 लिख देंगे। गणित की 12 दी गई हैं। अंग्रेजी की 9 दी गई हैं। हिंदी की 7 दी गई हैं। और सामाजिक अध्ययन की किताबें दी गई हैं 4। और कुल किताबें, सभी किताबों का योग होगा 72। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम लिखते हैं 40। जितनी किताबों को निकालना होता है किताबें लिख देते हैं। कुल किताबों का योग लिखते हैं। कुल किताबों का योग हमारा नीचे 72 है, नीचे 72 लिख देंगे। गुने में केंद्रीय कोण में 360 अंश का करते हैं गुना, 360 अंश का गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार हम गणित के लिए भी लिख देंगे 12, कुल योग 72 है, 72 गुने 360 अंश। इसी प्रकार हम 9 का निकालेंगे, 9/72 गुने 360 अंश। हिंदी की निकालेंगे, हिंदी में 7 दिया गया है, तो 7/72 हो जाएगा गुने 360 अंश। सामाजिक अध्ययन के निकालेंगे 4/72 गुने 360 अंश। निकाल देंगे सभी के आंसर हम। 72 का भाग 72 में देंगे तो 1 आएगा, और 72 का भाग 360 में देंगे 5 आएगा। तो 40 पंचे 200, 200 अंश आया इसका आंसर। इसी प्रकार 72 एकम 72, 72 पंचे 360। 12 गुना 5 से करेंगे तो हो जाएगा 60 अंश। 72 का भाग हम 72 में देंगे 1, 72 का भाग 360 में देंगे 5। 9 पंचे 45 अंश इसका आया। 72 का भाग 72 में दिया 1, 72 का भाग 360 में दिया 5। 7 पंचे 35, 35 अंश आया। 72 का भाग 72 में दिया 1, 72 का भाग 360 में दिया 5 बार गया, 4 पंचे 20 अंश। ये 200 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 35 अंश, 20 अंश को हमें इसे सर्कल में प्रदर्शित करना है। सर्कल में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक दिया गया 200 अंक, 200 अंश। 200 अंश को पहले इसमें बना देंगे। पहले तो हम दो सौ अंश का 180 थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 अंश का होता है। हम एक ऐसे अगर खींचते तो 180 का रहता आधा, 200 को ले लिया है 200 अंश, और वो भी विज्ञान विषय का था। नीचे लिख देंगे विज्ञान इसी में, और लिख देंगे 200 अंश।
60 अंश है। 45 और 35 भी दिया गया है, 20 भी दिया गया है। तो हम 45 और 35 इनको अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, मतलब इसका आधे में दोनों को कर देते हैं। एक में करना 45, एक में करना है, एक में 45 कर देंगे, एक में 35 कर देंगे। इसमें कर देते हैं 45 अंश, हिंदी का, सॉरी अंग्रेजी का था 45। इस ब्रैकेट में कर देते हैं 35 अंश, 35 अंश, 35 अंश दिया गया है हिंदी का, तो हिंदी लिख देंगे। इसके बाद अभी 60 और 20 रह गया है। तो ये ज़्यादा भाग है, 60 अंश के लिए निकाला है हमने। 60 अंश है गणित का, गणित लिख देंगे 60 अंश। उसके बाद 20 अंश रह गया है सामाजिक अध्ययन का, 20 अंश लिख देंगे, सामाजिक अध्ययन लिख देंगे, सामाजिक अध्ययन। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 1 हल हुआ। आगे प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है, परिवार का मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। इस प्रकार का कुछ दिया गया है उसका मासिक खर्च, और हमें पाई चार्ट बनाना है। जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया था उसी तरह हम प्रश्न नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ पर मद लिखा है तो यहाँ पर हम मद लिख देंगे इस टेबल में। फिर खर्च निकाला गया है तो खर्च लिखेंगे, खर्च रुपए में है। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय कोण निकालना है तो हम केंद्रीय कोण लिख देंगे, केंद्रीय कोण। मद था मकान किराया, मकान किराया। दूसरा मद था भोजन, तीसरा मद दिया गया शिक्षा, चौथा मद दिया गया है मनोरंजन, पांचवा मद दिया गया स्वास्थ्य। खर्च दिया गया है मकान किराए में 1500, भोजन में 6000 खर्च होता है, शिक्षा में 2000, मनोरंजन में 1000, स्वास्थ्य पे 1500 खर्च होता है। केंद्रीय कोण निकालने की जो जिसका हम केंद्रीय कोण निकालते हैं पहले वो संख्या लिखते हैं। 1500 को निकालना है, 1500 लिख देंगे। बटा में लिखते हैं जितना भी खर्च आया है टोटल उसका योग। यहाँ 1500, 1500 3000, 4000, 4 2 6000, 6 6 12000, 1500 600, 1500 6000, 2000, 1000, 1500 का योग आया 12000। बटाएँ 12000 लिख देंगे। केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए गुने 360 अंश करते हैं। इसी प्रकार हम 6000 निकालेंगे, 6000 बटे में सभी का योग लिखना होता है, 12000 योग हम निकाल चुके हैं, गुने में 360 अंश केंद्रीय कोण का। 2000 के लिए इसी प्रकार निकालते हैं, 2000 बटा में 12000 गुने 360 अंश। इसी तरह हम मनोरंजन का निकालेंगे 1000 का, 1000 बटा 12000 गुने 360 अंश। 1500 को निकाल देंगे, 1500 बटा 12000 गुने 360 अंश।
देखिए नीचे 3 जीरो दिए गए, नीचे 1200 लिख दिया था, 3 जीरो दिए गए नीचे, तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यहाँ 15 है, यहाँ गुने में 3 है, 15 तिया 45 अंश हो आएगा। इसी प्रकार 1 2 3 जीरो ये और 3 जीरो ये ऊपर के, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 आया, 30 गुना 6 से होगा 180 अंश आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 3 जीरो से 3 जीरो ये ऊपर कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 आया, 30 अंश गुना 200 होगा तो आएगा 60 अंश, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 30 अंश आया, 2 जीरो 1 3 जीरो, 3 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 15 गुना 3 से करेंगे आएगा 45 अंश। इस प्रकार हमारा मकान किराए का केंद्रीय कोण निकला 45 अंश, भोजन का केंद्रीय कोण निकला 180 अंश, शिक्षा का निकला 60 अंश, मनोरंजन का निकला 30 अंश, स्वास्थ्य का निकला 45 अंश। अब इस सर्कल में हमें ये सब सेट कर देना है पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले देख लेंगे 180 अंश दिया गया है। पूरा पाई चार्ट 360 अंश का होता है, इसका 180 अंश तो मतलब आधा हो गया, आधा तो हो गया हमारा भोजन के लिए केवल, तो हम आधे पर लाइन पाड़ के लाइन 180 अंश के लिए कर देंगे भोजन के लिए। आधा कर दिया हमने, ये आधा भोजन के लिए 180 अंश है। भोजन 180 अंश। अब इसका आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में ये 45 दोनों डाल देंगे। पैंतालीस अंश का ये हो गया, 45 अंश के लिए ये हो गया। 45 अंश मकान किराया है, 45 अंश मकान किराया। इसके बाद दूसरा 45 अंश दिया गया है स्वास्थ्य पे, 45 अंश है स्वास्थ्य पर। ये 45 हो गया, ये 45 180 हो गया, 60 और 30 रह गया। इस प्रकार हम 30 को लिख देंगे। मनोरंजन के लिए है 30 अंश, 30 अंश मनोरंजन। और 60 अंश दिया है कि शिक्षा पर लिख देंगे 60 अंश। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 हल हुआ।